उमर गुल यूज्ड टू बोल ओवर 13, 15, 17, 19 या जो भी जिस तरह भी आखिरी चार कराते थे वो. Why can't we utilize Haris Rauf like that? Why can't he bowl for the death if he's so good? Just bowl Yorkers because जब वो Yorker और slower ball कराने जाते हैं तो clearly बैट्समैन को रोक सकते हैं वो. फिर वही बात, अकल. रात के 12 बजे मैच हो या सुबह के 6 बजे मैच हो, काम का टाइम हो या सोने का टाइम हो, हम जागे हुए होते हैं, हम मैच देख रहे होते हैं और हम पाकिस्तान टीम को फुल सपोर्ट कर रहे होते हैं और उम्मीद से देख रहे होते हैं मैच के आज पाकिस्तान एक भरपूर परफॉर्मेंस देगा. मगर फिर होती है डिसअपॉइंटमेंट और ये साइकिल इस सीरीज में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है. वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट विद आर्क्स. मेरा नाम है खिजर साकिब, मेरे साथ बैठे हुए हैं आहद रियाज और हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट बना के देते हैं क्रिकेट के बारे में. और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज के बारे में. शुरू करेंगे जनरल थॉट्स के साथ. आहद, क्या थॉट्स हैं सीरीज के बारे में? 4-1 हम जो है हारे न्यूजीलैंड में. तो हम जब इस सीरीज की शुरू हुई थी बात, तो सब लोग ये कह रहे थे कि इतने सारे नए प्लेयर्स लेके गए, इसको ट्राई करो, ये ट्राई करो, वो ट्राई करो, और रिजल्ट की इतनी टेंशन नहीं ले. चलो, रिजल्ट तो बर्बाद वैसे ही हो गया. क्या हमने सीरीज में कुछ सीखा? मेरी नज़र में तो नहीं. हम कोई लर्निंग नहीं हुई हमें. बस हाँ, ये शायद फिर पता चल गया कि बाबर रिजवान फ़खर रन कर सकते हैं. ये मतलब नथिंग न्यू, बट हमने कुछ सीखा नहीं. तो ओवरऑल सीरीज भी हार के आए और बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ है. आई थिंक शिकस्त नहीं, बदतरीन शिकस्त. और कुछ भी सीखा नहीं हमने. यहीं से स्टार्ट करते हैं. परफेक्ट समरी आई थिंक इस सीरीज की कि हमने कुछ सीखा नहीं क्योंकि हमने बहुत ही ट्राई कॉम्बिनेशंस ट्राई किए, टेस्ट किए, इसको खिलाया, उसको खिलाया, आउट ऑफ पोजीशन नो खिलाया, जिसके बारे में हम आएंगे, बट हमने कुछ सीखा नहीं. तो इट गोज बैक टू कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बदतरीन से बदतरीन हो रही है. फैंस तंग आना शुरू हो गए हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी चल रही है कि मुश्किल के बाद आसानी आती है. पता नहीं शाहीन, रिजवान, हफीज़, क्या क्या पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में चल रहा है. टीम मैनेजमेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हफीज़ रिज़ाइन हो जाएगा. और ऑन द फील्ड हमारी परफॉर्मेंस में बिल्कुल कंप्लीट लैक ऑफ पॉजिटिव्स नजर आ रहे हैं क्योंकि जो भी हम नए बंदे लेके आए हैं कोई नहीं चला है. बिल्कुल. आई थिंक इसकी बहुत बड़ी वजह यह है, अभी आप देखें सिलेक्शन कमेटी से लेके प्लेयर मैनेजमेंट तक सारे वही प्लेयर हैं जो वो 2008 से 2013 की टीम में थे. लाउजी मेंटालिटी वाली टीम, जहाँ पे लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म. तो जो हमें दिखता है, अगर आप ये बोल रहे हैं टीवी पे आके कि आपकी टीम में कोई मसला नहीं है और मुश्किल के बाद आसानी होगी, तो क्लियरली लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है. और उसके बाद आप उस मीडियोकर माइंडसेट से बाहर ही नहीं आ पा रहे. आप जीतने की तरफ ना कोई एम कर रहे हैं. आप कह रहे हैं जैसा चल रहा है चलने दो, खुद खुद ब खुद कुछ हो जाएगा. खुद ब खुद हो जाएगा, आसानी ही आएगी. बिल्कुल वही एग्जैक्टली. अब हम बात करेंगे बैटिंग के बारे में और बॉलिंग के बारे में और कौन हम नए बंदे लेके गए न्यूजीलैंड की सीरीज में. क्या उन्होंने किया, क्या साइम अयूब अच्छे हैं, क्या आजम खान के लिए ख़त्म है अब ये. और फिर हम बात करेंगे जो नए लड़के आए, अब्बास आफरीदी, और फिर हमारे जो वंडरफुल स्पिनर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है और अब हम करें क्या आगे, हम करें क्या, किस तरह से हम जीत सकते हैं. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है अभी तक ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और चेकआउट करें. बिल्कुल. मैंने कहा आप तो ये करें, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे पाकिस्तान टीम के लिए. खैर, स्टार्ट करते हैं हम पाकिस्तान की बैटिंग से, साइम अयूब से. साइम अयूब वेरी प्रॉमिसिंग टैलेंट, बट अब ऐसी बातें अभी से शुरू हो गई कि क्या वो इतना अच्छा प्लेयर ही नहीं है या वो. साइम ने 12 इनिंग इन टोटल खेली है पाकिस्तान की T20 सेटअप में. 3 बड़ी इनिंग्स हैं, उसमें 2 40 की इनिंग्स थी और एक 27 जो आई थिंक सबके दिमाग में बैठ गई थी. 27 ऑफ लाइक 8-9 बॉल. सही है. उसके बाद साइम का, क्योंकि वो आके ऐसे खेलने जारहाना तरीके से जैसे इमरान नजीर खेला करते थे कि मैं मारूंगा सिर्फ आके, क्योंकि उनको रोल ही यही दिया गया है. ऐसा. और जब टीम में बाबर और रिजवान है जो स्टेबलाइज कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, दैट्स हाउ साइम शुड प्ले. तो ऐसे रोल में तो देखें, अब आप फेल होंगे. आई थिंक प्रोबब्ली 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स फेल हो जाएंगे. एग्जैक्टली. सही है. 5वां T20 साइम को बैठाने की क्या तुक थी? कोई मुझे लॉजिक बताए कि अगर आप उस बैट्समैन को इंटरनेशनल एक्सपोजर देना चाह रहे हैं कि जो हिटिंग वो डोमेस्टिक में करता है, तो आपने उसको क्यों बिठाया? मेरे ख्याल से वी हैव टू इन्वेस्ट इन साइम एंड ही हैज टू प्ले द वर्ल्ड कप फॉर अस, बिकॉज इफ साइम डजंट प्ले द वर्ल्ड कप फॉर अस तो मुझे अभी नियर फ्यूचर में डोमेस्टिक में कोई बल्लेबाज ऐसा नहीं नजर आ रहा जो हमारे लिए वर्ल्ड कप में जाके वो रोल अदा करे जो साइम कर सकता है इन टर्म्स ऑफ टैलेंट. एंड वी कैन से ही कैन डू इट. आई थिंक साइम इज ऑन अ जर्नी ऑफ understanding himself as a batsman in the international format, because मैंने साइम की बहुत सारी हाईलाइट्स देखी हैं. साइम का जो स्ट्रेंथ है एज अ बैट्समैन वो है उनकी लेग साइड फ्लिक, पिकअप शॉट, नो लुक शॉट जिसके बारे में सब बात करते हैं, लेग साइड स्वाइप, और जनरली बैकफुट पे वो बहुत अच्छा खेलता है. यहाँ पे उनको फ्रंट फुट पे कॉट आउट किया गया, मिड ऑफ पे वो इन्होंने
लॉफ्ट करने की कोशिश की है, जो अभी उनका गेम लग नहीं रहा कि वो है, वो डोमेस्टिक में भी ये शॉट्स नहीं मारते। तो साइम इज फिगरिंग हिमसेल्फ आउट, हर बैट्समैन की स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस होती हैं, और इसी तरह से ही आप एक्सपोजर देते हैं एक बल्लेबाज को। जॉस बटलर इन हिज फर्स्ट 20 T20s डिडंट मेक एनी रन्स एंड नाउ लुक वेयर ही इज। तो आपको एक वो टाइम देना है एक बल्लेबाज को कि वो एक बहुत ही बड़े स्टार में निकले। तो आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव टू डू विद साइम। आई एग्री, टोटली आई एग्री विद दैट। और जहाँ तुमने बात की एक्सपोजर देने की, आई थिंक सही पोजीशन पे एक्सपोजर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अब आ रहा हूँ एक ऐसी खिचड़ी जो 5 और 6 पे पकड़ी है, जिसका किसी को सोल्यूशन नहीं पता। 5 पे हमने ट्राई किया आजम को, 3 T20। 3 T20। पहली बात तो पूरी सीरीज क्यों नहीं दी उसको? अगर आपने ऑल एंड आउट ट्राई करना ही है तो आपने Yeah. सीरीज क्यों नहीं दी? जो चल रहा था उसने भी चलना बंद कर दिया। चाचा की बैट बिल्कुल इंजन बैठ चुका है उनका, वो कुछ नहीं कर रहे वहां पे। उसके बाद टू मेक इट वर्स्ट, आपने एक ओपनर को नंबर 5 पे खिला दिया नीचे से, साहिबजादा फरहान को आउट ऑफ पोजीशन 5 और पे खिला चलो दिया। 5 पे खिला दिया, फाइन, आई कैन फाइंड जस्टिफिकेशंस ऑफ व्हाई इज प्लेइंग एट 5, बट 50-20 में ही वाज प्लेइंग एट 7। ओपनर 7 पे खेल रहा है। तो कोई कोई मतलब कोई सेंस नहीं है, अकल नहीं है मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ने, समझ नहीं आता कि कैसे लेके चलते हैं। अब होगा ये, साहिबजादा फरहान का कैरियर मेरे ख्याल से साइडलाइन हो जाएगा, क्योंकि भाई उसने रन नहीं किया। अब वो आउट ऑफ पोजीशन था, ये थोड़ी आप हिस्ट्री बुक्स में लिख सकते हैं कि भाई आउट ऑफ पोजीशन डेब्यू दे दिया आपने या उसको ट्राई कर लिया। आजम का क्या करना है? डू यू इज थिंक इट द एंड फॉर आजम? यार मेरी नज़र में आजम और साइम में दो फर्क है। आजम इज टैलेंटेड, साइम इज ऑल्सो टैलेंटेड। Saim has shown glimpses in international cricket. Azam has shown nothing in international cricket. Exactly. If anything, he's shown how lazy he is in international cricket. Due to his fitness primarily, I'm not saying anything about his power rating क्योंकि वो कर सकता है. But अब उसको आप एक और सीरीज दे के देख लें, आई थिंक उसका PSL जैसे जाता है, वही। बट मुझे मुश्किल लग रहा है आजम का इस टीम में फिट होना एट दिस पॉइंट। या द पॉइंट इज कि यार उसका PSL जितना भी अच्छा हो जाए, हमने देख लिया है कि ही कैन डू इट इन द डोमेस्टिक लीग्स। उसने CPL में किया है, उसने प्रीवियस PSLs में खेला है, उसने बड़े बड़े बॉलर को मारे हैं, बट क्या इंटरनेशनल स्टेज पे वो उस तरह की विकेटिंग कर सकता है या नहीं कर सकता? क्योंकि नंबर 5 पे हमारे पास ऐसा बैट्समैन नहीं हो सकता जो हर 5 इनिंग बाद एक 30 कर ले ऑफ लाइक 15-16 बॉल्स। वी नीड समवन हु कैन डू अ लिटिल बिट मोर। आप न्यूजीलैंड को चेक करें, ग्लेन फिलिप्स जो आता है उसने कितनी 60-70 की इनिंग खेल के उनको जिताया है। बिल्कुल। तो मतलब दैट्स व्हाट वी नीड एट दैट पोजीशन, नॉट समवन हु कैन जस्ट कम एंड हिट 2-3 सिक्सेस। उसके लिए हमारे पास शादाब नवाज है, बट I think we have to give Azam more of a chance because he looks promising. He is someone who can take the game away, and if he can succeed at international cricket, वो बहुत लंबे लंबे छक्के मार सकता है. And primarily because we don't really have anyone else, maybe we bring in Mohammad Haris and Hasibullah and try them at that number 5 spot, because I think चाचा तो number 6 पे, hopefully चाचा number 6 पे खेलेंगे. कर लो भाई, चाचा कुछ तो कर ले, मतलब सही बात है। आई थिंक आई टोटली एग्री विद ऑल दोस पॉइंट्स। इसके बाद हम चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इशू आजकल पाकिस्तानी क्रिकेट का, बॉलिंग। उससे पहले हम बात करते हैं, एक हमारा फैन का क्वेश्चन आया था, हाँ। हमने इंस्टाग्राम पे किया था, तो अरीब सर ने पूछा था कि क्या मतलब शाहीन को कोई दुश्मनी है इफ्तिखार से कि उन्होंने उसको 50-20 से के पहले से 50-20 के पहले उनको बॉलिंग नहीं दी। ये हम बॉलिंग पे आते हैं तो अकल का मसला है मेरे ख्याल से। फिर अब आते हैं इस इनकंसिस्टेंसी पे आते हैं। पूरे हमने सीरीज करवाई फास्ट बॉलर से पावर प्ले में बॉलिंग, 6 के 6 हो गए। हाँ, आखिरी मैच में उसमें जिसमें हारिस रऊफ न्यू बॉल पे करने आ गए थे मैच। एंड इट्स नॉट लाइक इट वाज एक्सट्रीमली फ्लैट, बिकॉज इश सोदी ने पावर प्ले में कराई है, मिचेल सैंटनर ने भी पावर प्ले में, और बहुत उम्दा बॉलिंग कराई है दोनों ने। सही है जी, ये हो गया। नवाज को हमने आखिरी मैच में आके ट्राई किया कि अरे ये भी तो पावर प्ले में कर सकता है। उसके बाद चाचा बिकेम द प्लेयर ऑफ द मैच इन द लास्ट गेम और पूरी सीरीज नहीं बॉल कराई। किसी और क्रिकेट टीम या कोई कमेंटेटर इस फिनोमेना को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, बस पाकिस्तान में ऐसा होता है। 220 रन खा रहे हैं हम, मतलब उससे ज्यादा हम क्या खा सकते हैं? तो मेरे ख्याल से चाचा को एट सम पॉइंट, स्पेशली उन मैचेस में जो थोड़ी टर्न हो रही थी, जो थोड़ा सा असिस्टेंस मिल रहा था न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को, वहां हम चाचा को भी ट्राई कर सकते थे, या एटलीस्ट नवाज को न्यू बॉल से तो ट्राई कर ही सकते थे, बिकॉज हमें क्लियरली आइडिया हो गया कि हमारे पास शाहीन के अलावा न्यू बॉल बॉलर है नहीं। हारिस रऊफ पिट रहे हैं, और कौन है, जमान खान अनसक्सेसफुल। जमान से आने से पहले जरा हारिस रऊफ पे ही रहते हैं। हारिस रऊफ की जो है, या हारिस रऊफ बाय द वे जिनको नहीं पता, वो पाकिस्तान टीम में एक सीनियर बॉलर बन चुके हैं। कोई 4-5 साल से वो सेटअप में हैं, रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ 60 T20 का एक्सपीरियंस है।
अकल कब आएगी इनको कि रन कैसे रोकने, और मैं तो कहता हूँ मैनेजमेंट को उसको सही से यूज करना कैसे आए, कब आएगा, बल्कि कैसे तो क्या आई थिंक पता। हारिस रऊफ का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उनकी डेथ बॉलिंग की जो इकोनॉमी है 16 to 20 ओवर्स में मेरे ख्याल से 8 या 9 है, विच इज़ करेंटली बेटर इन सम रिसेंट फॉर्म एंड इन मिडल ओवर स्ट्राइक रेट। ये बहुत ही अजीब सी बात है क्योंकि किसी बॉलर का ऐसा होता नहीं है दुनिया में। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हारिस रऊफ बोल्स वेल इन द डेथ। जैसे हम उमर गुल के साथ करते थे, पाकिस्तान आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करता था उस टाइम पे। उमर गुल यूज टू बोल ओवर 13, 15, 17, 19 या जो भी जिस तरह भी आखिरी 4 कराते थे वो। Why can't we utilize Haris Rauf like that? Why can't he bowl for the death if he's so good? Just bowl Yorkers, because जब वो Yorker और slower ball कराने जाते हैं तो clearly बैट्समैन को रोक सकते हैं वो। फिर वही बात, अकल। मैनेजमेंट के पास अकल नहीं है कि कैसे एक प्लेयर को यूज करना है। हारिस रऊफ का एक और बड़ा इशू मुझे लगता है, कोई भी बड़ा बॉलर जो होता है ना, वो अंडर प्रेशर पता चलता है कितना बड़ा जेम है, सही है। हारिस रऊफ इवन ड्यूरिंग चेज या डेथ, जब भी उन्होंने बॉलिंग टाइट सिचुएशंस में की है, टाइट चेजेस में, उन्होंने नहीं परफॉर्म किया मेरी नज़र में तो। और वही एक हिंड्रेंस है मेंटली कि वो गिव अप कर जाते हैं या वो इतने स्ट्रांग नहीं उस पॉइंट पे। अभी चौथा T20 था, आई थिंक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी अपने आप को रिडीम करने के लिए। रन खा लिए वहाँ पे ओवर पिच करके, मुंह का बॉल दे के। तो वी नीड हारिस बाय द वे फॉर द वर्ल्ड कप, क्योंकि जैसे टीम में कोई पावर हिटर नहीं है, वैसी टीम में कोई डेथ बॉलर भी नहीं है। और पेस भी नहीं है, जिस तरह की हारिस की पेस है उस तरह किसी और की पेस नहीं है। तो अगर वो ऑन सॉन्ग होते हैं तो वो मतलब ही इज अ वेरी गुड T20 बॉलर। और ये वर्ल्ड कप से ही उनका डिक्लाइन चल रहा है और हमने देख लिया कि वो न्यू बॉल से करा नहीं सकते। अग्रीड। अब वापसी आओ अपने फास्ट बॉलर्स की लिस्ट पे जो तुम लिस्ट डाउन कर रहे आई थिंक लिस्ट जो आए थे, अब्बास अफरीदी इज अ पॉजिटिव। आई थिंक ही इज बोल्ड रियली वेल। उनकी बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल अच्छी है, बट व्हाट आई एम इंटरेस्टेड टू सी इज के यूजुअली जब बॉलर नया नया आता है तो उसकी स्लोअर बॉल्स इन द मिक्स नहीं होती, वीडियोस नहीं होती, एनालिसिस नहीं होती ऑपोजिशन के पास, तो बहुत इफेक्टिव होती है। वेरी गुड पॉइंट। जैसे ही people start figuring him out, uski slower balls will be read by the batsman. How effective can he be? How can he adapt his bowling to stay this effective is one thing I think about Abbas Afridi. But I really like Abbas Afridi. उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बाकी जमान खान एक नए हैं और उसके साथ वसीम जूनियर भी हैं जो हमने ट्राई किया था, पता नहीं थोड़े टाइम के लिए ट्राई किया था। आई एम सडनली टर्निंग इनटू अ फैन ऑफ वसीम जूनियर। वर्ल्ड कप में भी वो अच्छी कर रहे थे और अभी भी वो अच्छे लग रहे थे। फिर एक सवाल, क्यों रेस्ट किया भाई वसीम जूनियर को 5? क्या वर्कलोड चल रहा है उसका जिसपे उसको रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ गई? जिनको रेस्ट की ज़रूरत है वो नहीं, उन्होंने 500 T20 खेले हैं, लेकिन वसीम जूनियर रेस्ट हो। बट आई एग्री। फिर बहुत सारी एक पूरी खेप फास्ट बॉलर्स की इंजर पड़ी हुई है और आई थिंक ऑलमोस्ट कंपटीशन हो सकता है। मेरे ख्याल से एक मैच करवाते हैं, इंजरी 11 वर्सेस नॉर्मल 11, और हो सकता है कि उस इंजरी 11 के जो बॉलर्स है ना वो हमारे एक्चुअल 11 के बॉलर से बेहतर हो। बिल्कुल एहसानुल्लाह 150 बेंच पे बैठे हुए। 150 मैच बिल्कुल। तो ये तो हो गए फास्ट बॉलर्स। अब पाकिस्तान टीम का एक और सरदर्द, स्पिनर्स। अगर वो स्पिनर्स कहला जा सकते हैं। हाँ वो तो खैर मसला ये है कि उसी पिच जिसपे सोधी और सैंडर की इतनी टर्न हो रही है सेकंड इनिंग्स में, वहां पे नवाज और ओसामा मीर की कोई टर्न नहीं हो रही। एक सीधे हाथ से फेंकता है, एक दूसरे उल्टे हाथ से। दैट्स द डिफरेंस हमारे फास्ट स्पिनर्स में। बट नवाज कोई थोड़ी बहुत जगह बना रहा है अपनी। आई थिंक मजबूरी हमारी ऐसी है कि नवाज के अलावा कोई हम लेके नहीं क्योंकि अगर नवाज नहीं तो कौन? कोई भी नहीं है पीछे, अनलेस आप अरफात मिनास या मेहरान मुमताज को उठा के टू अर्ली वो और कचरा हो जाएगा टीम का, उनका कैरियर अपना खराब। इमाद वसीम ने बहुत बड़ा भंड मारा यहाँ पे। वो तो उनका पक्का वर्ल्ड कप था इमाद वसीम का। सही बात है। स्पिनर यार सोचो, जिस कंट्री में स्पिनर जान वी यूज्ड टू बी फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग रियली गुड स्पिनर्स। इतने हम दूसरा लाए, हम ये तीसरा लाए सईद अजमल के टाइम पे, और अब हमारे पास एक अच्छे इंटरनेशनल टीम के स्टैंडर्ड के स्पिनर्स ही नहीं है। बिल्कुल। और आई थिंक फिर वही बात होगी, जैसे नवाज चाहिए वैसे हमें शादाब चाहिए। आई थिंक वी हैव टू गेट शादाब बैक, एंड फॉर दैट ही नीड्स टू स्टार्ट परफॉर्मिंग टू बी इन द टीम, क्योंकि अभी तो कुछ परफॉर्मेंस ही नहीं है जिसपे हम कहें कि यार PSL इज सो इंपॉर्टेंट। PSL इज मेक लाइक डू और डाई फॉर शादाब। उसके बाद बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास कि हम अबरार को टेस्ट करें, क्या हुआ उसके साथ? वो इंजरी 11 में बैठे। मैं बता रहा हूँ ना, उनकी भी बॉलिंग अटैक अच्छी है इंजरी 11 की। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान टीम की क्या बदकिस्मती है या क्या वर्कलोड मैनेजमेंट है कि आधे प्लेयर इंजर पड़े हुए हैं, आधे प्लेयर रिफ्यूज टू परफॉर्म। मेरे हिसाब से हम नहीं, जितने चांस दे दो हम नहीं करेंगे रन, और बाकी जो 3-4 सीजन कैंपेनर्स हैं वो कह रहे हैं चलो फिर उनका चलता ही रहता है अपना। एंड करते हैं वीडियो को, थोड़ा एंड की तरफ लेके आते हैं। तो क्लोजिंग थॉट्स बताओ, फिर मैं भी एक अपनी क्लोजिंग थॉट शेयर करूँगा।
पॉजिटिव्स तो नहीं है, आई थिंक वही आई ट्राई टू बी सो पॉजिटिव, देखना चाहता हूँ कि अच्छा हमने इस सीरीज से सीखा क्या, क्योंकि हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी एक आइडियल वर्ल्ड कप 11, उसमें मैंने देखा था कि अच्छा हमें स्लॉट्स फिल करने हैं ओपनर के, नंबर 5 नंबर 6 के, और हमें देखना है कि ये हमारे स्पिनर्स कौन है, और फिर हमें देखना है कि हमारे जो 3 फास्ट बॉलर हैं वो कौन है। आई डोंट थिंक हमने एक भी सवाल उसमें से आंसर किया है, हमने सिर्फ ये आंसर किया है कि जो वो स्लॉट्स हैं वो खुले पड़े हैं, और हो सकता है उसके अलावा भी कुछ स्लॉट्स हैं वो भी क्वेश्चन में आ गया। आई थॉट हारिस रऊफ पक्का थे वर्ल्ड कप के लिए, इस सीरीज में उन्होंने दिखा दिया कि वो शायद नहीं है, और मेरे ख्याल से चाचा भी पक्का थे, आई थिंक पक्का ही है, लेकिन उनका बैट तो चला ही नहीं है, मतलब उन्हें कुछ भी नहीं, कंप्लीटली क्लूलेस लग रहे थे 5 के 5 मैच में विद द बैट चाचा। बिल्कुल, आई एग्री। आई थिंक ये जो पॉजिटिव वाली बात है, खिजर वैसे बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म होता है, मैं भी बहुत ऑप्टिमिज्म के साथ देखता था, लेकिन अब मेरी क्रिकेट के साथ थोड़ी बस होती जा रही है। उसकी वजह ये है कि एक चीज़ ही हमारी गोल्डन जनरेशन थी, आप सब कहते थे है, शायद चलो मे बी है, नहीं है, वैसे एक सही है। 2017 के बाद हम कुछ नहीं जीते, यहाँ तक कि एक एशिया कप उठाने का हमें मौका नहीं मिला है। टीम की परफॉर्मेंस बदतर से बदतर होती जा रही है, और मैं कहूँ कि अगर इंप्रूवमेंट भी हो ना तो इंसान थोड़ा मोटिवेटेड होता है। ढीठ हम उतने ही है कि हम सुबह 4 बजे उठ के भी फिर बैठ जाएंगे, यार क्या खेल रहे हैं बॉयज, जीतेंगे जीतेंगे, लेकिन कब तक करे इंसान। कितने और वर्ल्ड कप लगेंगे, मैं तो अब मैचेस भी नहीं कह रहा हूँ, कितने और वर्ल्ड कप लगेंगे इनको इस बात को समझने के लिए कि परफॉर्मेंस, और हम कितने गुड थे T20s में, 2007 फाइनल, 2009 विनर्स, 2010 माइकल हसी सेमीफाइनल, 2012 से मेरे ख्याल से डाउनफॉल शुरू हुआ है हमारा। बिल्कुल। और उसके बाद से फिर मतलब हम T20 में किधर चले गए, नंबर 1 भी हो गए थे हम बीच में। तो आई थिंक काफी सवालिया निशान है टीम पे, और अब टीम के ऊपर है, बॉल इज इन टीम्स कोर्ट, कि अब वो सारे फैंस के लिए कुछ करके दें, बिकॉज द पाकिस्तान टीम फैंस रियली डिजर्व अ ब्रेक एट दिस पॉइंट। यू नो व्हाट आई एम होपिंग कि ये जो अच्छा सा ब्रेक है ना वो मिलेगा पाकिस्तान टीम को, क्योंकि अब कोई सीरीज नहीं है। अब नेक्स्ट अपकमिंग जो मेगा इवेंट है वो PSL का माहौल बनेगा पाकिस्तान में, फुल पाकिस्तान में होस्ट हो रहा है, फरवरी मिड फरवरी में स्टार्ट हो रहा है, और अब प्लेयर्स के पास ब्रेक है, और ब्रेक फ्रॉम द पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान मैनेजमेंट में सब अपनी फ्रेंचाइजेस में जाएंगे, सब अपनी रिस्पेक्टिव कैप्टनसीज हैं उनमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। सम पीपल माइट हैव अ ग्रेट PSL, यू नो, वो शायद जो सब ब्रेक मिलेगा ना सबको, और फिर उसके बाद जब हम उतरेंगे नेक्स्ट T20 सीरीज के लिए, क्योंकि अब तो हम T20s ही खेल रहे हैं, जब हम उतरेंगे तो होपफुली दैट विल बी अ गुड ब्रेक। मुश्किल के बाद आसानी आती है, इंशाल्लाह वही हो जाएगा, इसी उम्मीद पे हम कायम हैं, और जैसे शाहीन कहता है कि उसी उम्मीदों पे ही कायम है, हम भी उम्मीदों पे ही कायम है, तो होपफुली दैट मींस बेटर रिजल्ट्स फॉर टीम पाकिस्तान। बिल्कुल, और हमें भी इस बात की उम्मीद है, जहां उम्मीदों की बात चल रही है, कि आप हमारी वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब क्रिकेट विद आर्क्स, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम आपको ऐसी ज़बरदस्त कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। और आज के लिए इतना ही, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। PSL आ रहा है हमारे पास आपके लिए, PSL के बारे में बहुत ही एक्साइटिंग कंटेंट तैयार हो रहा है अभी, तो इफ यू डोंट वांट टू मिस आउट, जैसे आहद ने कहा, प्लीज सब्सक्राइब एंड टेल अस इन द कमेंट्स कि आपके क्या ख्याल हैं सीरीज के बारे में। अंटिल देन, सी यू सून, प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब क्रिकेट विद आर्क्स।